हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 31 अगस्त। और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है। और आप लोग जो है ना कॉपी पेन लेके ही बैठिएगा ताकि चीज़ों को नोट करते चलिएगा आप लोग। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली जो है सेंड कर दिया जाता है। लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स में रहेगा। जो लोग जुड़े नहीं हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। कल 2 क्वेश्चन दिया था हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसमें जो है सभी ने बेहतर जवाब दिया है। जो नाम है आपने पता ही है, शशांक जी। ठीक है। वर्ड स्टार। फिर यहाँ पे गायत्री जी और नेहा जी ने भी यहाँ पे कमेंट किया है। ठीक है। तो ये लोग जो है ना रेगुलर विजिट करते हैं हमारे चैनल पे और पार्टिसिपेट भी करते हैं, जो कि एक सकारात्मक कदम है। ओके। चलिए, तो हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज भी जो है 2 क्वेश्चन दिया गया है। ये देखिए, दोनों का जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये बीपीएससी में पूछा गया आपका। आई थिंक के 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। पट्टी सीमा जो परियोजना है ना, 2022 के एग्जाम में। हाँ, पट्टी सीमा जो परियोजना है किन नदियों को जोड़ता है या किन नदियों से जुड़ा हुआ है? कृष्णा कावेरी, गोदावरी महानदी, या कृष्णा गोदावरी, या गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन देने के लिए। कुछ लोग जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं जो कि बेहतर है वो। ठीक है। क्योंकि जो भी लोग देखते हैं आपके आंसर को तो वो लोग उससे नॉलेज गेन कर सके। ठीक है। चलिए, साथ में यहाँ पर देखेंगे हीराकुंड जो बांध है ना किस नदी पे बनाया गया है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी, या महानदी? और ये दोनों क्वेश्चन जो है ना न्यूज में रहे हैं ये। ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। और एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। एक इसका वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया अपने चैनल पे और उसको टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दिया है। वो बीपीएससी 70 को लेकर। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता ना तब तक डेली जो है ना 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा और सभी सब्जेक्ट से। मैंने जो पहला वीडियो था वो हमारा पॉलिटी पे था। आज जो सेकेंड वीडियो जो अपलोड होगा वो आपका होगा ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी। और सारे क्वेश्चन जो है ना जो न्यूज में रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है वो। तो काफी फायदा होगा आपको अगर आप जुड़ते हैं इस चीज से तो। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा उसमें। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और छत्रपति जी का जो प्रतिमा जो गिरने से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं शिवाजी महाराज को चरणों में मस्तक रखकर माफी मांगता हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पे जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो फिनटेक, चर्चा में रहा फिनटेक ये क्या है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तो वित्तीय जो सुविधा होता है ना, वित्तीय जैसे कि आप बैंक का सुविधा ले रहे हैं ना, आप यूपीआई का सुविधा ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन का सुविधा ले रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना। ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज करना ही फिनटेक कहलाता है। क्लियर है? तो आप इसका उदाहरण आप यूपीआई के रूप में देख सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपका जनधन खाता में भी आप देख सकते हो। वहां पे सारे जितने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना ही हमारे लिए क्या है, वो फिनटेक कहलाता है। पहला फैक्ट याद रखिएगा। और वधावन जो बंदरगाह जो परियोजना है, ठीक है, 21 राज्य में है। तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक है। अ, वधावन बंदरगाह परियोजना, क्लियर है, महाराष्ट्र में। ये 2 फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आइए यहाँ पे इस आर्टिकल को जब पढ़ेंगे ना, पहली तिमाही में जो घटी जीडीपी वृद्धि दर। देखिए, एक होता है ग्रोथ रेट, एक होता है डेवलप रेट। ठीक है, डेवलपमेंट रेट। इसको विकास दर भी बोलते हैं। वृद्धि दर और विकास दर। देखिए, तो ये वृद्धि दर जो है ना और विकास दर, ये 2 टर्म को याद रखिएगा। वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ इसमें जो है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू को देखा जाता है। इसमें सिर्फ क्वांटिटी को फोकस किया जाता है। लेकिन विकास में अगर हम बात करें, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी यहाँ पे मेजर करता है। जैसे कि मानव विकास, अगर आपको स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, अगर आपका लाइफ जो है इजी हो गया है, आपको बेहतर सुविधा मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, तो उसको विकास बोलेंगे। लेकिन सिर्फ आंकड़े का बढ़ना, जैसे कि वृद्धि दर था 6.7 पहले हुआ करता था, अब 9 हो गया, तो ये सब वृद्धि है। ये हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? हमारा देश है ये, प्यारा सा भारत है ना। माफ कीजिएगा, मैप अच्छे से नहीं बना पाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि बेहतर बना पाऊँ। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत हो गया। यहाँ पे अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन और गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे सिटीजन करे चाहे नॉन सिटीजन करे, तो जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ना, सारे के जो मार्केट वैल्यू को अगर ऐड करें ना तो वही हमारा जीडीपी कहलाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग बात करेंगे एनएसओ के बारे में। नेशनल स्टैटिक जो ऑफिस है एनएसओ,
इसको 2019 में बनाया गया था। CSO जो होता है ना और NSSO को मर्ज कर दिया गया 2019 में और NSSO बना दिया गया। ये याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने खुद से बना के आपको यहाँ पे परोस रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बात करेंगे अ, साइबर जो अपराध है, साइबर अपराध के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी हमने साइबर अपराध के बारे में बात किया था। हमारा थंबनेल भी जो था ना, वो डिजिटल अरेस्ट से ही बनाया गया था। तो साइबर अपराध क्या हो रहा है? अब जो साइबर जो हमला कर रहे हैं ना, वो लोग नया तरकीब ढूँढ लिए हैं। क्या करते हैं? उसको वीडियो कॉल करेंगे। मान लीजिए सपोज़ कीजिए हमको जो है टारगेट कर रहा है। हमको वीडियो कॉल करेगा, ठीक है? और देखिएगा मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा वो कि ये किसी कुरियर सेवा में कुछ मतलब भेजा है क्या कहीं देश में, ठीक है? कुरियर सेवा में कुछ मतलब इसने ऑर्डर दिया है। तो हमें वीडियो कॉल करेगा वो और हमें बोलेगा कि आपने जो कुरियर भेजा था ना, उसमें मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ, हथियार या कुछ वहाँ पे ऐसे चीज़ पाए गए हैं, ठीक है? जिससे आप पे कानूनी कार्रवाई होगा। तो हम क्या करेंगे? मुझे अगर नॉलेज नहीं होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं होगा, ठीक है? अगर हम चीज़ों से अवेयर नहीं रहेंगे, तो हम डर जाएँगे, ठीक है? और हम आनन-फानन में बोलेंगे कि सर अब हम क्या करें, हम फँस गए हैं, ठीक है? आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। उसी का फ़ायदा उठाएगा ये डिजिटल अपराध वाला, ठीक है? जो साइबर अटैक कर रहा है। वो बोलेगा कि आप हमारे खाता में इतना पैसा डालिए, ठीक है? तो हम आपके जो जो मादक पदार्थ पाया गया उसको हटा देंगे और आपको कुछ नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई। तो फिर हम बोलेंगे ठीक है, आपको कितना चाहिए? वो बोलेगा 20 लाख रुपया। हमारे पास होगा तो हम दे देंगे, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि मेरे पास नहीं है, ठीक है? इसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। वीडियो कॉल करके ना आपको बैठा देगा वहाँ पे और हिलने तक नहीं देगा, ठीक है? हिल-डुल नहीं कर सकते आप। तो 2 दिन तक यहाँ पे महिला को बैठाया गया था और उसे 19 लाख रुपए का ठगी किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। डिजिटल अरेस्ट क्या है, जो खबरों में रहा था और इस तरह का वाक़या अगर देखने को मिलता है ना, तो आप लोग अलर्ट रहेंगे। एक्स जो है यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं आप। आई थिंक 1939 ये नंबर है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, ये मेंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पर जब पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे भारत का जो डिप्लोमेसी है, भारत का जो कूटनीति है, भारत का जो विदेश नीति है, उसके सामने क्या-क्या चैलेंजेज़ है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चुनौती लिखना है। मेंस में वो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीतिक है, उसके समक्ष क्या चुनौती है और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं। तो चैलेंजेज़ में जो रसिया-यूक्रेन जो युद्ध है, ठीक है? वो बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। क्यों? क्योंकि भारत रसिया का मित्र है, ठीक है? और यूक्रेन के साथ भी यूक्रेन और रसिया के साथ भारत के दोनों के अच्छे रिश्ते हैं। तो उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री क्या कर रहा है? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है आर्थिक तौर पे, ठीक है? तो भारत का अमेरिका के साथ भी बेहतर संबंध है। तो ऐसे में जो है बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है यहाँ पे। अगर रसिया यूक्रेन का युद्ध अगर आप देखोगे ना, वार देखोगे ना, तो ये रसिया यूक्रेन ना होकर रसिया अमेरिका इनडायरेक्ट वे में हो रहा है ये युद्ध, ठीक है? चलिए, ये हो गया। दूसरा क्या है कि इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध है, वो बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि भारत का इज़राइल के साथ संबंध अच्छा है इसका, भारत इज़राइल के साथ, ठीक है? लेकिन विपक्ष, जो हमारे देश के विपक्ष हैं, वो फिलिस्तीन को लेकर वहाँ पे जो हमला हो रहा है इज़राइल के द्वारा और वहाँ पे मानव का जो वहाँ पे लॉस हो रहा है ना, उसको लेकर यहाँ पे जो है चैलेंजेस उत्पन्न हो रहा है, 2 हो गया। साथ ही चाइना के साथ जो है सीमा विवाद है हमारा। चाइना का जो विस्तारवादी, ठीक है? विस्तारवादी जो नीति है ना, वो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है हमारे डिप्लोमेसी में। ये हो गया। और कुछ खास इसमें? यस, क्वाड को भी लेकर क्यों? क्योंकि क्वाड में जो है ना भारत, रसिया नहीं माफ़ कीजिएगा, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। उसमें रसिया नहीं है। तो क्वाड को लेकर भी चैलेंजेस हैं यहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें यूक्रेन को लेकर, तो देखिए, यूक्रेन जो है ना भारत के एक समय 1990 के दशक में, ठीक है? अगर हम लोग बात करें तो यूक्रेन ने भारत के जो कदम थे, उस पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, जैसे कि पाकिस्तान के मामले में। कैसे? पाकिस्तान क्या बोलता है कि जम्मू कश्मीर मेरा पार्ट था, ठीक है? तो इसका समर्थन करता था यूक्रेन, पाकिस्तान का। ये हो गया मुद्दा। दूसरा देख लीजिए, जब 1998 में जो शक्ति था, ऑपरेशन शक्ति जिससे हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पोखरण में, तो उस समय जो है ना पूरा आर्थिक जो प्रतिबंध लगा दिया था वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका। तो यूक्रेन ने भी जो है भारत के खिलाफ जो है कदम उठाया था, 2 हो गया। और जम्मू कश्मीर के मामले में भी जो है यहाँ पे पाकिस्तान का समर्थन करता है कौन? यूक्रेन। तो यूक्रेन को लेकर हमारा जो है काफ़ी अभी तो रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन जो अगर पास्ट में बात करें तो काफ़ी यहाँ पे चुनौतीपूर्ण देखने को मिला था।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मुद्दे पे। और ये सब जो मेंस वाला टॉपिक है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, ठीक है? चलिए, अब आते हैं समावेशी पहल। समावेशी क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूजन। अभी जेपीएससी जो है ना, उसका मेंस एग्जाम हुआ था, उसमें इसी से क्वेश्चन पूछ दिया कि वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं? वित्तीय समावेशन को लागू करने में सरकार के समक्ष क्या चुनौती है? सरकार ने इससे निपटने के लिए हाल में क्या कदम उठाए हैं? नीतिगत चर्चा करें। ऐसा क्वेश्चन पूछता है मेंस में। तो समावेशी मतलब क्या होता है? जो जो हाशिए पे खड़े हैं, जो गरीब पीपल है, उनको जो है ना बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान करना, बैंकिंग चैनल से उनको जोड़ना, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी दिशा में भारत सरकार ने जनधन योजना को लॉन्च किया गया, जो कि 10 साल हो गया इसका, 28 अगस्त 2014। ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो कि गरीब पीपल को यहाँ पे मुफ्त में अकाउंट मिला, ठीक है? चलिए, जनधन के बारे में देख लीजिए क्या क्या फायदा है जनधन का। तो यहाँ पे जो है गरीब जो पीपल है, गरीब जो लोग हैं, उनको मुफ्त में बैंक अकाउंट मिला। मिनिमम जो बैलेंस होता है, मिनिमम बैलेंस, वो रखने की जरूरत नहीं है। 2 लाख का यहाँ पे क्या मिला है? दुर्घटना बीमा मिला है। रुपे कार्ड का फैसिलिटी मिला है यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर मिला है। तो इससे क्या हुआ ना, जो गरीब पीपल है ना, उनको बैंक खाते से जोड़ा गया है, और वो लोग अपना सेविंग कर रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखोगे तो 2.3 लाख जो करोड़ है ना, यहाँ पे सेविंग हो चुका है। तो अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाता है फाइनेंशियल को लेकर, तो इससे हमारे भारत जो है ना बच सकता है, ठीक है? चलिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अगले मुद्दे पे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन को लेकर बातचीत चल रहा है कि भारत और चाइना के बीच में, तो भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है, ऐसे पूछेगा कि हाल ही में भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशनों में जो में क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, और भारत और चीन के बीच में क्या कूटनीतिक जो यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं इन तमाम चैलेंजों को निपटने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी जो चुनौती में बात करेंगे, क्या क्या चुनौती आया है भारत और चाइना के बीच में। एक तो सीमा विवाद है, चाइना का विस्तारवादी नीति, जो भारत इसका पुरजोर विरोध करता है। फिर इंडो पैसिफिक जो है ना, इंडो पैसिफिक, वहां पे जो है दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। चाइना क्या कर रहा है? पड़ोसी जो देश है ना भारत का, उससे वहां पे आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहा है, ताकि भारत को घेर सके, ठीक है? उसी दिशा में आप देखोगे पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश को आर्थिक सहयोग देता है और उसको अपने जाल में फंसा लेता है। ये सब चैलेंजेस है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वित्तीय प्रौद्योगिकी। अभी हम लोग फिनटेक के बारे में बात कर रहे थे ना, वही हो गया वित्तीय प्रौद्योगिकी। अगर सबसे पहले पीटी फैक्ट देख लीजिए कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इन्होंने कहा कि भारत को ब्रॉडबैंड, जो ब्रॉडबैंड यूज करने वाले जो लोग हैं ना भारत में, पहले 6 करोड़ हुआ करते थे, अब 94 करोड़ हो गए, वाला फैक्ट। दूसरा क्या हो गया कि यूरोपियन यूनियन में जितना भी आदमी लोग रहते हैं ना, उतने लोगों को हम लोग ब्रॉडबैंड से जोड़ दिए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एंजल टैक्स के बारे में। एंजल टैक्स क्या होता है? जो स्टार्टअप होते हैं, जो कि नॉन शेड्यूल जो कंपनी होती है, नॉन शेड्यूल, वो अगर बाजार से पैसे इकट्ठे करते हैं तो उस पर जो है 30% का एंजल टैक्स लगता था, जिसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर है? और जो कि तो फिनटेक जो है, जो वित्तीय जो प्रौद्योगिकी है, उससे क्या हो गया, जो भ्रष्टाचार होता था, जो ब्लैक मनी होता था, उसको समाप्त करने में काफी अहम रोल अदा किया है। याद रखेंगे आप इसको। अब बात करेंगे हमारे जो कैबिनेट सचिव है, टीवी सोमनाथन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप। पहले कौन थे? राजीव गौबा। राजीव गौबा, अब टीवी सोमनाथन हो गया। बैंक बोर्ड नहीं, सिविल सिविल बोर्ड, ठीक है? सिविल सर्विसेज जो बोर्ड होता है ना, सिविल सर्विसेज बोर्ड, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यही होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। पहला फैक्ट हो गया। और जो महत्वपूर्ण अधिकारिक होते हैं, नागरिक जो अधिकारी होते हैं, नागरिक सिविल जो ऑफिसर होते हैं देश में, सबसे सुप्रीम कौन होते हैं? ये होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। याद रखेंगे आप। और कैबिनेट सेक्रेटरी को जो है ना कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया है। ये है पीयूष गोयल। और आपको बता दें, मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में, क्योंकि भारत को क्या करना है, 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे हमें फोकस करना होगा। वहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, यहाँ पे कॉस्ट को कम करना होगा। तो अभी हाल ही में 12 जो है ना जो इंडस्ट्री जो सिटी है, 12 औद्योगिक शहरों का स्थापना की बात की गई, जिससे जो कि हमारे बिहार और आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पे है, केरल में भी है, ठीक है, हरियाणा में भी है। 10 जो है यहाँ पे राज्य में खोले जाएंगे। ये हो गया। साथ ही आपको ये बता दें, हाँ,
तो ये जो 2047 तक हमें जो डेवलप बनना है ना, उस दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण है ये कदम सरकार का। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना 681 करोड़ अरब डॉलर हो गया भारत के पास। इसमें कौन कौन सा करेंसी आता है, बीपीएससी में पिछले क्वेश्चन पूछ लिया था। तो फॉरेन करेंसी एसेट हो गया। इसमें सिर्फ डॉलर ही नहीं है, येन भी है, युआन भी है, पाउंड भी है ना, और गोल्ड रिजर्व हो गया। फिर यहाँ पे आईएमएफ के पास जो रिजर्व रखा हुआ है, फिर एसडीआर जो है भारत का, ये 4 चीज इसमें शामिल होता है। कि पिछले बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेन करेंसी एसेट में जो युआन है, एएन है, पाउंड है, ठीक है, तो 4 करेंसी दे दिया था, बोला था भारत में सबसे ज्यादा कौन मजबूत है। तो पाउंड जो है 105 रुपए के आसपास चल रहा है, युआन अगर बात करें 12 रुपए के आसपास चल रहा है, यूरो की बात करें तो 90 रुपीज के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो करेंसी को कंपेयर करके पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, राजकोषीय घाटा के बारे में बात किया गया यहाँ पे। देखिए राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इसको। मान लीजिए बजट है हमारा 100 रुपए का, खर्च हो रहा है 125 रुपए का, तो हमें 25 रुपया उधार लेना होगा, इसको बोलते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है। तो कहीं मार्केट से उधार लिए हैं तो हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, तो हमें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जितना उधार ले रहे हैं और साथ में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसी राशि को क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल डेफिसिट। डेफिनेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीडीपी तो आपको बता दिए, जो भारत के टेरिटरी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड एंड सर्विसेज का, सारा मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। अब आइए यहाँ पे अमेरिका में चुनाव होना है नवंबर में, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है ना रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कमला हैरिस, याद रखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी से। और यहाँ पे जो इनके सहयोगी हैं जो कि उपराष्ट्रपति बनेंगे, वो कहाँ के गवर्नर हैं, तो मिनेसोटा का टिम वॉल्ज, ये नाम याद रखेंगे। और ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, इन्होंने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे ना तो आईवीए जो है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको मुफ्त में आपको महिलाओं को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें। अभी एससीओ सम्मेलन कहाँ होना है, पाकिस्तान में होना है, और पाकिस्तान की तरफ से भारत को निमंत्रण दिया गया है, और इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है। आपको बता दें एससीओ जो है 2008 में बना था, कुल 8 मेंबर हैं। इस बार जो 2024 का सम्मेलन कहाँ होगा, ये होगा आपका पाकिस्तान में। पिछले बार किर्गिस्तान में हुआ था, किर्गिस्तान, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीपीएससी टारगेट करेगा इसको। अभी क्या हुआ, पिछले बार बीपीएससी एग्जाम को देखिएगा ना, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जो समझौते होते हैं ना भारत के साथ, उसको लेकर पूछ लेता है। तो अभी हाल ही में पर्यटन क्षेत्र को लेकर किसके साथ, कौन सा देश के साथ हुआ है, तो ये हुआ है मलेशिया के साथ। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे, ध्यान रखेंगे आप। आगे चले तो ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ही है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध संवाद का कालखंड समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर बताएं तो पाकिस्तान और जो चाइना है वो भारत का पड़ोसी देश है, और दोनों पर नजर रखना भारत का ये जिम्मेवारी है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे चाइना क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, और जो चाइना का जो एजेंडा है और भारत का जो एजेंडा है ओवरलैप हो जाता है, तो टकराव देखने की स्थिति बना रहेगा। तो ये आर्टिकल में आप डिप्लोमेट यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट मूव करें तो अभी जो है चक्रवाती तूफान देखने को मिल रहा है असना, ये कौन सा क्षेत्र में आएगा, अरब सागर, और इससे जो प्रभावित जो एरिया है ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पर देखने को मिलेगा। इसका नामकरण कौन किया है, पाकिस्तान किया है, असना का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और जो क्वेश्चन दिया गया था ना, आप लोग प्लीज उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जो लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके एक्सप्लेनेशन में पढ़ता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में जो सुधार होगा ना, वो आप ही के सहयोग से होने वाला है। तो प्लीज अपना जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद।